पीटीए ने स्टारलिंक की स्पेस एक्टिविटीज रेगुलेटरी बोर्ड और एसईसीपी में रजिस्ट्रेशन के बाद स्टारलिंक के रजिस्ट्रेशन अमूर की जांच पड़ताल करने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक स्टारलिंक की स्पेस एक्टिविटीज रेगुलेटरी बोर्ड एसईसीपी में रजिस्ट्रेशन अमूर की जांच पड़ताल होगी। ज़राए के मुताबिक पीटीए स्टारलिंक के मुतल्लिका इदारों से हासिल एनओसी का जायज़ा लेगी। पीटीए स्टारलिंक के तमाम रेगुलेटरी तकाज़े पूरे करने से मुताल्लिक जांच पड़ताल करेगी। स्टारलिंक की जानिब से जमा करवाए गए तकनीकी और बिजनेस प्लान का जायज़ा भी लिया जाएगा। तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद स्टारलिंक को लाइसेंस देने या ना देने का फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटीज़ रेगुलेटरी बोर्ड स्टारलिंक को एनओसी जारी कर चुकी है। सैटेलाइट इंटरनेट फराहम करने वाली कंपनी स्टारलिंक एसईसीपी में भी रजिस्टर्ड हो चुकी है। एलॉन मस्क की स्टारलिंक के पाकिस्तान में ऑपरेशन से मुतालिक अहम पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटी रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को एनओसी जारी करने की मंजूरी दे दी है। इस बारे में मजीद बात करेंगे वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा से। शिजा फातिमा साहिबा, पाकिस्तान में इंटरनेट की बेहतरी के लिए कितना अहम फैसला है और कब तक इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होगा? एक खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए और इंटरनेट के हवाले से पूरी इंडस्ट्री के लिए कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह सैटेलाइट इंटरनेट जो है वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। इसकी इस वक्त जो है मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगी कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसका जो पूरा प्रोसेस था आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पर्सनली लीड लेके इसको पूरा फॉलो अप करके प्रोसेस एक्सपेडाइट कराया है और उनकी एक सिंगल हैंडेड डायरेक्शन है कि पाकिस्तान के हर शहरी के पास इवेंचुअली इंटरनेट जो है वो रिलायबल इंटरनेट होना चाहिए और आज की दुनिया की ये एक ज़रूरत भी है। और इसी के साथ साथ हमारी जितनी भी इदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच हुई है जिसके ज़रिए हमने जो आपने भी एक बड़ा अहम मुद्दा उठाया कि जो इसमें सिक्योरिटी है, रेगुलेशंस हैं, डेटा सिक्योरिटी है, उसका किस तरह से हम इसको मद्देनजर रखते हुए हम आगे क्या इसकी रेगुलेशन होगी, क्या तरीक़ेकार होगा। तो उसमें हमारी इन तमाम एजेंसीज ने, सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो है बड़ा अहम किरदार अदा किया है। इसी के साथ साथ जो हमारी साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो भी इसमें अपना किरदार अदा कर रही हैं। और एक बात अहम ये है कि ये प्रोविजनल एनओसी है और अभी हमारी जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं, लियो सैटेलाइट्स जिनको कहते हैं, उनकी बाकायदा रेगुलेशंस एक कंसल्टेंट के जरिए बन रही हैं। तो वो पीसा जैसे ही बना लेगा तो इंशाल्लाह ये एनओसी प्रोविजनल जो है ये रेगुलराइज भी हो जाएगा। और इसके अगले कुछ इकदाम ये हैं कि इस एनओसी के बाद अब पीटीए की जो लाइसेंस है वो किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को जो है वो लेना पड़ता है। तो उसके लिए अब पीटीए इंशाल्लाह अपना प्रोसेस रन करेगा। स्टारलिंक के जो भी रिलेटेड जो लाइसेंस रिलेटेड उनकी प्री रिक्विजिट्स हैं जिसमें उनकी फीस है, बाकी चीज़ें हैं, जैसे ही स्टारलिंक की साइड से वो तमाम रिक्विजिट्स मुकम्मल हो जाएंगे, ये हम दिनों की बात कर रहे हैं, महीनों की बात नहीं कर रहे, तो पीटीए का लाइसेंस जारी हो जाएगा। विफाकी काबीना अरकान की तनख्वाहों और अलाउंस में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। विफाकी वज़राए मुमलिकत मुशीरान की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा हो गया है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, बताइएगा, तनख्वाहें बढ़ रही हैं? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना अरकान की तनख्वाह और अलाउंस में इजाफे की मंजूरी दे दी है और वफाकी वजीरों और वज़ीर मुमलिकत और मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा किया गया है। वफाकी वज़रा ने अपनी और अपने वज़ीर मुमलिकत की तनख्वाहों में इजाफे की समरी को आज मंजूर किया है और ये समरी सर्कुलेशन के जरिए मंजूर की गई है। वफाकी वज़रा और वज़ीर मुमलिकत की अलाउंस और तनख्वाहों के एक्ट 1975 में तरमीम भी मंजूर की गई है। नए बिल की मंजूरी के बाद वफाकी वज़ीर, वज़ीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 होगी। इससे पहले वफाकी वज़ीर की तनख्वाह 2 लाख और वज़ीर मुमलिकत की तनख्वाह 1,80,000 रुपये थी। वफाकी वज़ीर की तनख्वाह में 159% जो है वो इजाफे की मंजूरी की गई है। वज़ीर मुमलिकत और मुशीर बराए वज़ीर आज़म की तनख्वाहों में भी 188% जो है उसकी मंजूरी के इजाफे की मंजूरी की गई है। और अब इसके बाद जो है अब ये तनख्वाहें जो है अब इस मंजूरी के बाद यही लागू होंगी। बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफ से। बैंकों से विंडफॉल टैक्स वसूली की मद में 4 हफ्तों के दौरान 34 अरब 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम कौमी खजाने में जमा हुई है। इससे मुताल्लिक जारी एलामी में कहा गया है कि सिंध हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने भी पंजाब में तमाम रजिस्टर्ड बैंकों की दरखास्तों पर हुक्म इम्तना ख़त्म करने का फैसला किया है। हुक्म इम्तना खारिज होने पर पंजाब के बैंकों ने आज वाजिबुल अदा टैक्स कौमी खजाने में जमा करवा दिया। एलामिया के मुताबिक पंजाब के 7 बैंकों ने मजमूई तौर पर 11 अरब 48 करोड़ 36 लाख 58 हज़ार रुपए की रकम कौमी खजाने में जमा कराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस सिलसिले में हिदायत जारी की थी और इन मुकदमात की पैरवी करने के खुसूसी अहकाम जारी किए थे। एक मरबूत हिकमत अमली के तहत इस तरह का इकदाम किया गया जिससे सरकारी खजाने में अरबों रुपए आए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल को ज़ेर इल्तवा मुकदमात में फौरी इक़दामात की हिदायत की थी। 3 हफ्ते पहले सिंध हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर खत्म होने पर बैंकों ने 24 घंटे में 23 अरब रुपए FBR में जमा करवाए थे। 2023 में बैंकों पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 99 के तहत विंडफॉल टैक्स आयद किया गया था, जो गैर मामूली और इजाफी मुनाफे पर लागू किया गया था। अभी आपको बताएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमेरिका में मुकीम सहाफ़ी अहमद नौरानी के 2 भाइयों की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान SHO थाना नून से पीर को रिकॉर्ड और रिपोर्ट तलब कर ली है। SHO थाना नून कमाल खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अदालत में पेश हुए। जस्टिस इनाम मेमन मनास ने कहा कि SHO साहब, आपके इलाके में क्या हो रहा है? बंदे उठाए जा रहे हैं, क्या आप अब तक इंक्वायरी से मुताल्लिक कोई रिकॉर्ड लाए हैं? SHO ने कहा, मैं तो ड्यूटी पर था, सीधा वहीं से अदालत में पेश हुआ हूँ। ईमान मजारी एडवोकेट ने कहा कि सिर्फ पेश होकर कह देना कि इंक्वायरी की है, ये काफ़ी नहीं। जस्टिस इनाम अमीन मन्हास ने कहा कि पहले मुझे मालूम करने दें उन्होंने क्या किया है। अभी आपको बताएं, पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त में PTA को फरीक बनाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने अजहर सदीक एडवोकेट के तवस्सुत से दायर मुतफरक दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने मुतफरक दरखास्तों पर वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। अजहर सदीक एडवोकेट ने बताया कि पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्त ज़ेर समाअत है और इस दरखास्त में पैका एक्ट में तरमीम को चैलेंज किया गया, लेकिन दरखास्त में PTA को फरीक नहीं बनाया गया है। वकील के मुताबिक दरखास्त में PTA को फरीक बनाना ज़रूरी है, इसलिए दरखास्त को मंजूर करके उसमें PTA को फरीक बनाने की इजाज़त दी जाए। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान खालिद अराई की कमिश्नर कराची और मेयर कराची से मुलाकात, केबल ऑपरेटर्स को दरपेश मसाइल से आगाह किया। खालिद अराई का कहना था कि सिंध हुकूमत लाहौर और इस्लामाबाद की तरह 1 विंडो तर्ज पर एक इदारा या नुमाइंदा मुकर्रर करे, जिसके जरिए शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए इकदाम किए जाएं। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद अराई ने कमिश्नर कराची हसन नकवी की दावत पर पटापा के वफ्द के हमरा मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और दीगर हुकाम से मुलाकात की। चेयरमैन कैंप और पटापा के वफ्द ने कराची की खूबसूरती के लिए एक जामे प्लान पेश किया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मेयर और कमिश्नर कराची को आगाह किया। खालिद अराई ने कहा कि UC चेयरमैन सोहराब गोट केबल ऑपरेटर्स को हरासा कर रहे हैं और उनकी अमलाक पर कब्जा कर रहे हैं। कराची की शाहराहों के मसाइल का कोई एक इदारा जिम्मेदार नहीं, इसके लिए शहर की खूबसूरती के लिए एक मुस्तकिल अथॉरिटी कायम करना ज़रूरी है। कराची ने बड़ी शफकत भी की है, मगर फिर आज हमने मसाइल से आगाह किया कि हमें बहुत जगह पर कि एक कमिश्नर कराची ने हमें परमिशन दी है, अफसोस से कहना पड़ता है उसको कुछ DMCs नहीं मानते कि हम इसकी परमिशन को नहीं मानते, क्योंकि ये तो हमारा इलाका है। यहाँ तो हर किसी ने अपने इलाके बनाए हुए हैं। कराची की बदकिस्मती यही रही कि कौन करने वाला कोई नहीं। कराची ने बड़ी इस्लामी की जानिब से गाज़ा में इसराइली जारियत और जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ कराची में अमरीकी कौंसलेट के करीब एहतजाजी रैली निकाली गई। पुलिस ने मार्च के शुरा को अमरीकी कौंसलेट जाने से रोक दिया। इस मौके पर कारकुनों और पुलिस के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। कारकुनों की जानिब से जबरदस्त नारे लगाए गए। मुजाहिरीन ने बोट बेसिन पर इस्तकबालिया कैंप लगाया, जहां से शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स, मखसूस फ़लस्तीनी रोमाल और फ़लस्तीनी परचम हासिल किए। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि गजा में कत्लेआम बंद किया जाए। बैनुल अक़वामी बिरादरी गजा में इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे। पुलिस ने अमरीकी कौंसलेट की तरफ जाने वाले रैली के शुरका को माय खुलाची पर रोक दिया, जिस पर मुजाहिरीन और पुलिस में तल्ख कलामी भी हुई। जंगलात के आलमी दिन पर वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के रंग ऑफ लाहौर और रंग्स ऑफ लाहौर मनसूबों के तहत लाहौर को दोबारा बागों का शहर बनाने के लिए शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि इस मुहिम के तहत शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में करोड़ों दरख्त लगाए जाएंगे, जिनमें दरियाए रावी के किनारे 3 करोड़ दरख्त लगाना भी शामिल है। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि ये दरख्त लाहौर के लिए ऑक्सीजन मुहैया करने का सबब बनेंगे और इससे स्मॉग के खात्मे में मदद मिलेगी। उन्होंने शहरियों से भी शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेने की अपील की है। कोई पहली बार एहतिकाफ कर रहा है तो कोई मोतकिफ 50वीं बार एहतिकाफ में बैठा है। बाद नमाज असर कुछ मसाजिद में मर्दों के अलावा खवातीन भी एहतिकाफ कर रही हैं। कराची से मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। दुनियावी मसरूफियात तर्क करके क़ल्ब के सुकून के लिए और अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मजबूत करने के लिए मोतकफ़ीन एहतिकाफ़ में बैठ गए हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी और कराची की हज़ारों मसाजिद में भी मोतकफ़ीन एहतिकाफ़ में बैठ गए हैं और कुछ मसाजिद ऐसी भी हैं जहां ख़वातीन भी एहतिकाफ़ में बैठी हैं। हम इस वक्त तारिक रोड की रहमानिया मस्जिद में मौजूद हैं, जहां 200 से ज़ायद मोतकफ़ीन एहतिकाफ़ कर रहे हैं और यहाँ पर ख़वातीन भी एहतिकाफ़ में बैठी हैं। ताक रातों में इबादत
इबादत की जाएगी, ज़िक्र व अस्कार किया जाएगा, अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की जाएगी। मुतफ़्फ़ीन कहते हैं कि दुनियावी मसरूफ़ियात से किनारा कशी इख्तियार करके एतिकाफ़ में बैठने की सबसे बड़ी वजह यह है कि अपनी इस्लाह के लिए कोशिशें करनी है, रूहानी तरबियत करनी है, अखलाकी तरबियत करनी है, अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करना है, अपने अजीज़ों और अपने रिश्तेदारों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी है। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 30 मार्च को तलब कर लिया गया है। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास वज़ारत मज़हबी उमूर इस्लामाबाद में होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद रोयत हिलाल कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। रोयत हिलाल की जोनल कमेटियों के इजलास मुकर्ररा मकामात पर होंगे। लाहौर में ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तैयारियां जारी हैं। लाहौर में पाकिस्तान के खवातीन खिलाड़ियों के तरबियती कैंप का आगाज़ हो गया। खवातीन खिलाड़ियों ने पहले सेशन में फिजिकल ट्रेनिंग और फील्डिंग की। कोचेस ने खिलाड़ियों को टिप्स दी। इफ्तार के बाद नेट प्रैक्टिस का सेशन होगा। विमेन प्लेयर्स बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस करेंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने रमज़ान मुबारक के बाद धुआं छोड़ने वाली गाड़ी और मोटरसाइकिलों को बंद करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने चीफ ट्रैफिक ऑफिसर और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को आइंदा समात पर तफसीली रिपोर्ट दाखिल करवाने की हिदायत की है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने बावर कराया कि महकमा ट्रांसपोर्ट को गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को कंट्रोल करने की मुनासिब इकदाम करने की जरूरत है। लाहौर में चलने वाली हर 5वीं मोटरसाइकिल धुआं दे रही होती है। 4000 कारें इतनी छोटी सी जगह पर हों तो आलूदगी का क्या हाल होगा। अदालत ने रमजान के बाद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने हदायत की कि LDA ग्रीन बिल्डिंग्स को टैक्स से छूट के लिए पॉलिसी बनाए। बड़े अरसे बाद लाहौर में ऐसा मौसम है कि रात को सितारे नजर आ रहे हैं। अदालत ने स्कूल्स को गर्मियों की छुट्टियों के बाद पार्किंग एरिया बनाने की भी हदायत की। अदालत ने पानी के ज़िया को रोकने के लिए वासा को वाटर मीटर्स की तंसीब जल्द मुकम्मल करने की हदायत की। वासा के वकील ने बताया कि 2 लाख वाटर मीटर लगाने के लिए PND को समरी भेज रहे हैं। अदालत ने PND को समरी पर जल्द अमल दरामद की हदायत की। अदालत ने डायरेक्टर PDMA के जाती हैसियत में पौधे लगाने की राय देने पर नाराजगी का इजहार किया और डायरेक्टर को PDMA की जानिब से पौधे लगाने की हदायत की। अदालत ने रिमार्क्स दी कि फसलों को लगने वाले सीवरेज पानी को रोकने के लिए हर महकमे को अपनी जिम्मेदारी पूरी करना होगी। दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर।